जी डॉक्टर साहब, गर्मी बढ़ रही है जिसके चलते जो है बहुत सारी कमियां लोगों में देखने को मिल रही है, बहुत सारी दिक्कतें लोगों में देखने को मिल रही है। तो ऑर्थोपेडिक्स की अगर बात करें तो किस किस प्रकार के लक्षण जो है या बीमारियां जो है लोगों को इस समय पे गर्मी के कारण लग रही है? एट प्रेजेंट जो ये हीट वेव चल रही है, जैसे टेम्परेचर आजकल चल रहा है 47 डिग्रीज़ और इतना कुछ, जिसमें ऑलरेडी गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दे रखी है कि ऑलरेडी आप घर से कम निकलिए। इसमें जो ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम हमारे पास आ रही है वो आ रही है, एक तो लोगों के जो घुटने का दर्द है, जो जॉइंट पेन है वो बहुत बढ़ गई है। जैसे जो मरीज़ गठिया बा के मरीज़ है, उनके अंदर जो स्मॉल जॉइंट्स की पेन थी, मॉर्निंग स्टिफनेस थी, वो सब बहुत बढ़ गई है इन कारण, इतनी गर्मी के कारण। क्योंकि मसल जो है ना हमारी, वो सारी रिलैक्स हो जाती है, और जो जो रीज़न होता है जिसके कारण हमारी सारी के सारे जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है, और जिनमें सबसे कॉमन पाया गया है हमारा घुटनों के जोड़ों का दर्द जो बढ़ जाता है आर्थराइटिस के कारण। दूसरा है जो हमारे मरीज़ होते हैं सर्वाइकल के, जिनको सर्वाइकल के निमोनिया होते हैं, उनमें इस गर्मी के सीज़न में बहुत ज़्यादा चक्कर बढ़ने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है। जैसे उनको ऐसा महसूस होता है कि या तो हमारा सर घूम रहा है बहुत ज़्यादा, या कमरा घूमता हुआ लगता है, और ये यूजुअली उनको उल्टी के बाद होता है। उल्टी आती है, बॉडी इतनी डिहाइड्रेट होती है जिसके कारण उनको चक्कर और ये बढ़ गए हैं सर्वाइकल वाले मरीजों में। तीसरा जो रीज़न है वो है ओल्ड एज के मरीज़। ओल्ड एज के जो मरीज़ हैं उनमें बॉडी इतनी डिहाइड्रेट हो जाती है कि उनमें गिरने की संभावना हो जाती है। गिरने की संभावना के कारण कूल्हे के फ्रैक्चर हो जाते हैं, जो अक्सर घर में पता नहीं चल पाते। लगता है ऐसा कि अंदरूनी चोट है, और नेक ऑफ फीमर एक ऐसा फ्रैक्चर है जो बहुत कॉमन होता है और मिस हो जाता है, और ये बहुत कॉमन होता है गिरने के कारण इन ओल्ड एज, क्योंकि हड्डियाँ हमारी बहुत कमज़ोर होती है। तो डॉक्टर साहब, प्रिकॉशंस क्या है ऐसे टाइम? प्रिकॉशन देखो, गर्मी से बचने की सबसे पहली प्रिकॉशन है कि आप दोपहर के समय जब हीट सबसे ज़्यादा होती है उस टाइम बाहर कम से कम निकलें। बहुत ही अनिवार्य काम है तभी बाहर जाए और करें, और बाकी सब कोशिश करिए काम सुबह या शाम को करिए। दूसरा है बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए, हमें डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। उससे भी बेहतर है कि हम ORS पे, ORS की क्या खासियत होती है, उसमें नमक और शुगर दोनों एक साथ होती है, जो हमारी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स को पूरा का पूरा कंप्लीट करती है। कुछ फ्रूट्स होते हैं जो हमें हाइड्रेट करने में हेल्प करते हैं, जैसे हो गया वाटरमेलन, तरबूज जिसे बोलते हैं, मस्क मेलन, खरबूजा जिसे बोलते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आम पन्ना ले जिसे हम कहते हैं, जो हमारी गर्मी की बॉडी की गर्मी को है वो निकाल के रखता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं कैसे हम गर्मी से बच सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, कुछ ऐसे लक्षण जो अगर मरीज में या व्यक्ति में दिखें तो उसको ले करके वो तुरंत डॉक्टर के पास जाए, आप बताना सकते? देखो, अगर किसी को चक्कर बहुत बढ़ गए हैं कि उसको ऐसा लग रहा है कि इस चक्कर के कारण मैं कभी भी गिर सकता हूँ, क्योंकि चक्कर में यूजुअली बैलेंस इंसान का होता नहीं, और चलते वक्त कभी गिर सकता है, उसको चक्कर इतने बढ़ गए कि मैं गिर सकता हूँ, तो वो तुरंत हमारे पास। मतलब ये वन टाइम या रैपिडली ऐसा हो चक्कर वाला? ये यूजुअली जो होता है, अगर आपको एक भी इंसिडेंस आता है, क्योंकि गिर आप रिपीटेडली में भी गिर सकते हो, अगर आपको गिरना है तो पहले भी, अगर आपको किसी भी दिन ऐसा महसूस होता है कि मुझे चक्कर इतने तेज़ है कि मैं कभी भी गिर सकता हूँ, तो तुरंत आप डॉक्टर को विजिट करिए इसके लिए। अगर आपके जोड़ों का दर्द बहुत बढ़ गया, असहनीय जोड़ों का दर्द है कि चला नहीं जा रहा सडनली कुछ ऐसा, तो आप हमारे पास आए कि गठिया बा अगर ऑलरेडी इतना बढ़ गया है कि मॉर्निंग स्टिफनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, पहला पैर रखने में दर्द हो रही है। यूजुअली हमारी एड़ी के नीचे गर्मियों में इतनी दर्द होती जाती है जिसमें हम पहला कदम रखने में बहुत दिक्कत होती है, उसमें आप हमारे पास आए, जिसमें हमारी को हम प्लैंटर फेशियाइटिस बोलते हैं। ये गर्मियों के कारण बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। अगर आपको कोई ओल्ड एज मरीज़ है, उसको लग रहा है कि वो बहुत डिहाइड्रेट हो रहा है, उससे खड़ा नहीं हो जा रहा है, खड़े होकर वो गिरने वाले हैं और उसको कोई फ्रैक्चर हो सकता है वो, और बाकी कुछ जनरलाइज जो बॉडी की लेथार्जी जो होती है कि हमारे या तो मल्टीपल जॉइंट्स में पेन है, या बॉडी में इतनी थकावट रह रही है कि हमसे चला नहीं जा रहा और हम नॉर्मल अपने रूटीन के काम भी नहीं कर पा रहे हैं, उन सब चीज़ के लिए आइए। और तीसरा रीज़न है, जो लास्ट रीज़न है, वो है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ या अगर दस्त लगे हुए हैं तो आप डॉक्टर को इमीडिएटली दिखाइए।